ये हमला हमारे हमसाये के घर में हुआ है। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ रहेगा, मीर साहब हमारे साथ रहेगा। एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ हम तक पहुंची है। सुप्रीम लीडर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी को ईरानी मुसल्लह अफवाज का अबूरी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को पासदाराने इनकलाब का अबूरी कमांडर इन चीफ तैनात किया गया। ये तकर्रियाँ आला सतह पर अहम ओहदों की आर्जी भर्ती के तौर पर की गई हैं और सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ये अबूरी ओहदे फौरी तौर पर फाल कर दिए गए हैं। अहम डेवलपमेंट्स हैं, इससे पहले इन दोनों अहम ओहदेदारों को इजरायली हमलों में निशाना बनाया गया और शहीद किया गया था। जी हाँ, सुप्रीम लीडर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एडमिरल हबीबुल्लाह सुपारी को ईरानी मुसल्लह अफवाज का अबूरी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को पासदाराने इनकलाब का अबूरी कमांडर इन चीफ तैनात कर दिया गया है। ये तकर्रियाँ आला सतह पर अहम ओहदों की आर्जी भर्ती के तौर पर की गई हैं। सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ये अबूरी ओहदे फौरी तौर पर फॉल हो चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं जिसके तहत ये अहम तकर्रियाँ की गई है, क्योंकि दोनों अहम ओहदे थे, इन्हें खाली रखना मुमकिन नहीं था। सुप्रीम लीडर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी को ईरानी मुसल्लह अफवाज का अबूरी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है और ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को पासदाराने इनकलाब का अबूरी कमांडर इन चीफ तैनात किया गया है। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, अब कितना वक्त आप समझते हैं ईरान के पास होगा इस जवाबी कार्रवाई के लिए, क्योंकि अगर यूं ही ये हमले जारी रहे तो नुकसान बढ़ता जाएगा? देखें, अभी आप एक ब्रिगेडियर जनरल के ईरानी फौज के कमांडर पर मुकर्रर होने का जिक्र कर रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल का मतलब होता है ब्रिगेडियर, यानी अमेरिका में उसको ब्रिगेडियर जनरल कहते हैं, बहुत से मुल्कों में और भी ब्रिगेडियर जनरल कहते हैं, बरतानवी कमान में सिर्फ उसे ब्रिगेडियर कहते हैं। ब्रिगेडियर 1 स्टार जनरल होता है। तो मतलब ये है कि इस वक्त ईरान का जो सरबराह है वो एक ब्रिगेडियर है और उसको मुकर्रर कर दिया गया है। वहाँ पता नहीं कितने लोग जो हैं वो मंजिल से हट गए हैं या शायद जिम्मेदारी लेते हुए दोहराते हैं कि खामनाई को इस एक जरा जूनियर शख्स को ये ओहदा देना पड़ा। हो सकता है कि जियाला हो, बड़ा लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन बहरहाल ईरान के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है और ईरान इस लॉस को कैसे पूरा करता है। अब देखिए, अटैक कर सकता है लेकिन उनकी शील्ड बहुत मजबूत है। इसराइल की शील्ड मजबूत है और उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है अमेरिका का और बरतानिया सबका। वो उनसे दफा करते हैं, उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ईरान ने कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार नहीं की कि उसको पेनिट्रेट कर सके। जैसे हमारे यहाँ माशाअल्लाह अल्लाह के करम से, फजल से हमारे यहाँ ऐसी हिकमत अमली थी कि वो जो कहते थे कि उनका दफाई निज़ाम ऐसा है कि पत्थर भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता, हमने सारा का सारा जाम कर दिया था। ये हमारी साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी का कमाल था और अल्लाह का फजल था। मैं यही कहता हूँ, अल्लाह का फजल था। यकीनी तौर पर सजाद मीर साहब, जो शहादत का जज्बा हमारे जवानों के पास था वो यकीनी तौर पर हमारे दुश्मन के पास नहीं था। मुस्लिम मुल्क है ईरान और यकीनी तौर पर वही जज्बा जो हमारे जवानों में था वही जज्बा उनके पास भी मौजूद है, वही जज्बा ईमानी उनमें भी जिंदा है। अगर इजराइल बहुत मजबूत, बहुत ही अगर उनकी हम देखा जाए टेक्नोलॉजी को तो उसमें बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा, लेकिन ईरान समझते हैं हमले की ताकत रखता है, इस कैपेसिटी में मौजूद है। और क्या स्ट्रेटेजी अभी तक अगर तरतीब नहीं दी गई है तो अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ईरान की अटैक करने के लिए, जवाबी वार के लिए? ईरान कैपेसिटी रखता है, लेकिन ईरान मुझे लगता नहीं है कि अमरीकी इंस्टालेशन जो इस खत्ते की है उस पर हमला करेगा, क्योंकि मुज़ाकरात की फेज पे भी है और इस वक्त अमरीका खुद नाराज नहीं करना चाहता, वो शायद उसको एक तरफ रखना चाहता है। वो सिर्फ इसराइल पे हमला करेगा और इसराइल पे हमला करना मुश्किल है। देखिए, वो आपके कमांडर पे कमांडर मारे जा रहे हैं, आप उनके किसी खास बंदे को टारगेट नहीं कर सके, आपके पास इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास इंटेलिजेंस ऐसी नहीं है। इंटेलिजेंस हो भी कैसे, बहुत सारी मैनुअल इंटेलिजेंस होती है। इसराइल तो अपनी सफों में किसी को घुसा नहीं देता और हमें हमारे घर में आकर दुश्मन जो है टारगेट कर रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या हो गया है। अच्छा मीर साहब, ये जो सोचने वाली बात है, क्या पूरी दुनिया ये नहीं सोच रही कि ये जो इस खित्ते के अंदर आग लगी है, ये जो जारियत का मुजाहरा इसराइल ने ईरान के ऊपर किया है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आए बगैर नहीं रह पाएगी? आगाज़ में जो हमने असरात देखे, फौरी तौर पे पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर इसके असरात, अभी तो ये आगाज़ है और क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? यकीनन इसका असरात पड़ेंगे, पेट्रोल पे खास तौर पर पड़ेंगे
और उसके असरात जो हैं दुनिया के हर मुल्क में महसूस किए जाएंगे। ईरान जो है ये मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये इसके साथ इस पर पड़ेंगे। ये इतना आसान काम नहीं था। अमेरिका बड़ा सेंस चेंज के चल रहा था, लेकिन अमेरिका की मुझे इसको ट्रंप के अंडर पॉलिसी समझ नहीं आती। एक तरफ कहते हैं हम सुलह चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, सुलह नहीं करोगे तो इस साइड मारेगा, इस साइड मारेगा तो हम साथ नहीं होंगे, लेकिन वो मारेगा। तो इस तरह की पॉलिसी है जो वो इख्तियार किए हुए। ट्रंप साहब जो है वो एक अजीब शख्सियत के हामिल है। मुझे डर ही लगता है कि पाकिस्तान के मामला लेकिन फिर किरदार कौन अदा करेगा? फिर वो पीस मेकर का खिताब जो लेना पसंद करता है, अगर उसकी नहीं चली, जो सुपर पावर का सदर भी है, तो फिर क्या मिडिल ईस्ट के अहम रहनुमाओं को सामने आना पड़ेगा? सऊदी अरब को, कतर को और दीगर ममालिक को किरदार अदा करना पड़ेगा? और अगर ये भी संजीदा किरदार अदा नहीं करते तो फिर कौन? पीस मेकर का किरदार अगर वो अदा कर सकता तो करता, वो करता नहीं है, कहता है। सिर्फ वो साथ यही कहता है कि गजा से निकाल दो फलस्तीनियों को और इसको कहीं और आबाद कर दो। उसकी थियरियां भी नेतन्याहू से कम नहीं है। इसराइल लॉबी वहाँ बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि वो कोई उसकी हद नहीं है। तो ऐसी सूरत में कोई तवक्को करना, सिर्फ ट्रंप जो है अपनी पब्लिक से भी खेल रहा है, इंटरनेशनल रायामा से भी खेल रहा है और अपना इमेज भी बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे और दिखाई नहीं देता कि वो कुछ रोल अदा कर सकता है। करेगा तो अच्छी खुशी होगी, जितनी ज्यादा खुशी होगी कि अगर वो करे। इस वक्त मौका है कि उसे करना चाहिए। उसने गजा चाइना रशिया का क्या किरदार देखते हैं, और अगर वो किरदार अदा करें तो कितना मौसर हो सकता है मीर साहब? रशिया अभी उतना इफेक्टिव नहीं हुआ दोबारा, और उसे किरदार अदा करना चाहिए। रशिया और चीन को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ये दोनों ममालिक जो हैं अभी दूसरे मुल्कों के झगड़े में प्रैक्टिकली नहीं पड़ते। और मेरे ख्याल में ये कैलकुलेट करके ईरान ने काम किया होगा। ईरान के साथ होंगे रशिया भी और चीन भी, लेकिन वो क्या करेंगे? वो सारे कमांडर तो मार दिए, सारा अहम जगह टारगेट कर दी उन्होंने। अब उन्होंने क्या करना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? और जितने उनके हामी थे मिडिल ईस्ट में उनको टारगेट कर दिया, जितने मुल्क जो थे वो रजिस्ट कर सकते थे। मीर साहब डोनाल्ड ट्रंप का जो बयानात हैं उनको देखा जाए, उनके जो दावे हैं उनको देखा जाए, और दूसरी तरफ जो उनकी डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखा जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के किसी भी बयान पर यकीन करने को दिल नहीं मानता। लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी, जिस तरह से उसको टैकल किया और जिस तरह से उसमें अपना किरदार अदा किया, यकीनी तौर पर वो भी मिसाली है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो एक तरफ तो वो UAE के साथ या कतर के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात और गहरे रिश्ते बनाने के उसमें हैं और तजारत भी करने के हक में हैं, और उनके साथ बहुत सारे मुआहिदे जो हम देख रहे हैं कि पाइपलाइन में भी और बहुत सारे मुआहिदे हो भी चुके हैं। वो मैं UAE की बात कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं कतर की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ जो है वो हम देखें तो ईरान के साथ इस तरह का रवैया नहीं समझते कि मुस्लिम उम्मा जब तक एक पेज पर नहीं होगी, जब तक एक लाइन में नहीं खड़े होंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होंगे, तब तक इसी तरह के वाकयात पेश आते रहेंगे, वो चाहे पाकिस्तान हो, वो गजा हो या फिर वो ईरान हो। ठीक बात है, लेकिन जिन मुल्कों को आप नाम ले रहे हैं, कतर वगैरह दूसरे, वो एक तरह से बैलेंस चल रहे हैं। न सिर्फ बैलेंस चल रहे हैं